राम राम सा खम्मा गणी। मैं आपका अपना लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर लक्ष्मण प्रजापति LIC। मैं आज आपके लिए LIC का 100% गारंटीड प्लान LIC का जीवन उत्सव प्लान लेके आया हूँ। LIC का जीवन उत्सव प्लान ए नॉन पार्टिसिपेटेड नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल सेविंग्स होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ये प्लान 29 नवंबर 2023 को टेबल नंबर 871 के रूप में लॉन्च हुआ था। उसके बाद में अक्टूबर 2024 से इसका टेबल नंबर 771 हो गया है। इस प्लान को 30 दिन से 65 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। 30 दिन के बच्चे से लगाकर 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति तक ये प्लान ले सकते हैं। इस प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म कम से कम 5 साल और अधिकतम 16 वर्ष। कम से कम 5 साल आप प्रीमियम पे करके इस प्लान को ले सकते हो, अधिकतम आप 16 साल तक इसमें प्रीमियम पे कर सकते हो। तो प्रीमियम पेइंग टर्म इसका 5 साल से लगाकर 16 साल है। अगर कोई व्यक्ति 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है तो उसके लिए कम से कम उस व्यक्ति की एज 8 साल होनी चाहिए और अधिकतम 65 हो सकती है। 5 साल, 6 साल, 7 साल और 8 साल। अगर 5 साल, 6 साल, 7 साल और 8 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म कोई व्यक्ति लेता है तो उसके लिए कम से कम 8 साल और अधिकतम उसकी एज 65 हो सकती है। कोई व्यक्ति अगर 9 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है, PPT अगर वो 9 साल की लेता है तो उसके लिए कम से कम 7 साल की उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 65 की एज हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम एज। अगर कोई 10 साल की PPT लेता है, 10 साल यानी कि प्रीमियम भरता है, तो कम से कम उसकी एज 6 साल की होनी चाहिए और अधिकतम उसकी एज 65 की हो सकती है, यानी कि 6 साल का व्यक्ति 10 साल की PPT ले सकता है। 11 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेने के लिए कम से कम 5 साल की एज होनी चाहिए, अधिकतम 64 की एज हो सकती है। 12 साल की PPT लेने के लिए कम से कम 4 साल और अधिकतम 63 ईयर की एज होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 13 साल की PPT लेता है तो कम से कम 3 साल की एज और अधिकतम 62 साल की एज होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 14 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म रखता है तो उसके लिए कम से कम 2 साल की एज होनी चाहिए और अधिकतम 61 ईयर की एज होनी जरूरी है। 15 साल की अगर कोई प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है उसके लिए 1 साल का व्यक्ति अगर है, कम से कम एक साल का होना चाहिए, 2 साल का हो, 3 साल का हो तो वो भी ले सकता है। कम से कम जो है 1 साल से कम उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 60 साल की हो सकती है। 60 साल से अधिक अगर उम्र है तो उसको 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म नहीं मिलेगी। 16 साल का कोई व्यक्ति है, 16 साल की अगर PPT लेना चाहते हैं तो कम से कम 30 दिन की एज होनी चाहिए और अधिकतम 59 ईयर की एज हो सकती है। तो ये अपने प्रीमियम पेइंग टर्म की कंडीशंस है। आगे अपन बात करते हैं इसमें जो रेगुलर इनकम बेनिफिट या फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, हम आगे इसकी बात करेंगे। वो 18 साल का व्यक्ति पूरा होने पर ही जो है शुरू हो सकती हैं। तो वो अपने प्रीमियम पेइंग टर्म में और मिनिमम एज मैक्सिमम एज में वो आ गया है। अब आगे अपन बात करते हैं, क्योंकि इसका डेफरमेंट पीरियड जो रहता है, डेफरमेंट पीरियड को अपन यहाँ समझेंगे। कम से कम मिनिमम इसमें बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 5 लाख का है। बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का हो सकता है मिनिमम, और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो अगर 5 लाख से लगाकर 24 लाख तक है तो वो 25,000 के गुणक में हो सकता है। 25,000 के गुणक में जैसे आप 5 लाख का बीमा ले सकते हो
फिर आप 5,25,000 का बीमा ले सकते हो, फिर 5,50,000 का बीमा ले सकते हो, 5,75,000 का बीमा ले सकते हो, 6 लाख का बीमा ले सकते हो, यानी कि 25,000 के गुणक में आप बीमा ले सकते हो। 6,10,000 का बीमा नहीं ले सकते आप, 6,25,000 का बीमा ले सकते हो, 6,50,000 का बीमा ले सकते हो, लेकिन 6,60,000 का बीमा नहीं ले सकते। तो 6,75,000 का बीमा ले सकते हो, यानी कि 25,000 के गुणक में 5 लाख सम एश्योर्ड से लगाकर 24 लाख का सम एश्योर्ड तक 25,000 के गुणक में आप इंश्योरेंस ले सकते हो। 24 लाख से अगर आप ऊपर का बीमा लेते हो तो आपको 1 लाख के गुणक में लेना होगा, यानी कि आप 24 लाख का बीमा अगर लेते हो तो ले सकते हो, फिर सीधा 25 लाख का मिलेगा, फिर सीधा 26 लाख का मिलेगा, इनके बीच का बीमा नहीं मिलेगा। तो आपके बेसिक सम एश्योर्ड की जो रेंज है वो 25,000 के गुणक में भी लिया जा सकता है, 5 लाख से 24 लाख के बीच में, और 24 लाख से ऊपर अगर आप बीमा लेते हो तो 1 लाख के रेंज में लेना होगा, उसके मल्टीपल्स में लेना होगा। अब आगे अपन बात करते हैं डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिस्क। जोखिम वहन करने की जो तिथि है वो या तो कम से कम 8 साल की उम्र होनी चाहिए, या फिर बीमा लेने के 2 साल के बाद रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिस्क है। इसमें जब भी अपन बीमा करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, एक अपने रेगुलर इनकम बेनिफिट, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है रेगुलर इनकम बेनिफिट, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। जब भी हम बीमा लेंगे प्रीमियम पेइंग टर्म और उसके बाद में हमें एक डेफरमेंट पीरियड भी लेना होगा, तो वो कौन सी प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए कितना डेफरमेंट पीरियड होता है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर इस रेगुलर इनकम बेनिफिट फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट को समझेंगे। अगर हम 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो हमारे एसबी जो स्टार्ट होगी, एसबी यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट, अगर हम रेगुलर इनकम बेनिफिट का फायदा लेते हैं तो जो एसबी जो पेमेंट मिलता है, हम इस एसबी को सर्वाइवल बेनिफिट को पेंशन का नाम देंगे। तो यहाँ पर जो हमें पेंशन मिलना जो है वो 11वें साल से स्टार्ट होगी। अगर हम 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो 6 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो भी 11वें साल ही स्टार्ट होगी। अगर हम 7 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तब भी 11वें साल ही स्टार्ट होगी। 8 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेंगे तब भी ये 11 साल ही पेंशन स्टार्ट होगी। 9 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेंगे तो ये 12वें साल पेंशन स्टार्ट होगी। 10 साल का अगर हम प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो 13वें साल, 11 साल का अगर अपन प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो 14 साल से पेंशन मिलेगी। 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो 15वें साल से अपने को पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। 13 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म 16वें साल से अपने को पेंशन मिलना शुरू होगी। 14 साल का अगर अपन प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो 17वें साल से पेंशन मिलेगी। 15 साल का अगर अपन प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो 18वें साल से अपने को पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। और 16 साल का अपन अगर प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो 19वें साल से अपने को पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। यानी कि 5 साल की पीपीटी पर हमें 5 साल का डेफरमेंट पीरियड लेना होगा। 6 साल की पीपीटी है तो 4 साल का डेफरमेंट पीरियड हो जाएगा, यानी कि 6 साल के बाद 4 साल रुकना पड़ेगा और 11वें साल से हमें पेंशन मिलेगी। 4 साल का अगर अपन लेते हैं तो 3 साल, 8 साल का लेते हैं तो 2 साल, 9 साल का लेते हैं तब भी हमें 2 साल रुकना होगा। 10 साल का लेते हैं तब भी हमें 2 साल का, 11 साल में भी 2 साल का डेफरमेंट पीरियड होगा। 12 साल की पीपीटी में भी
2 साल का, 13वें साल भी 2 साल, 14, 15 और 16, इसमें सब में 2-2 साल की का डेफरमेंट पीरियड लेना होगा। इस प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। मैच्योरिटी बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल अंडर दिस प्लान। गारंटीड एडिशन की अगर बात करें तो यहाँ पर सम एश्योर्ड का 40 रुपये पर 1000, 40 रुपये पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड का गारंटीड एडिशन हर साल इसमें जुड़ेगा जब तक कि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। LIC के जीवन उत्सव प्लान में राइडर बेनिफिट भी अपन ले सकते हैं। LIC's एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, कौन कौन से अपन राइडर ले सकते हैं मैं बता देता हूँ। तो राइडर आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी अपन इसमें ऐड करवा सकते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी अपन इसमें ऐड करवा सकते हैं। टर्म एश्योरेंस राइडर भी अपन इसमें ऐड करवा सकते हैं। और PWB प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, ADDB AB टर्म राइडर और PWB राइडर, ये सब अपन इसमें ऐड करवा सकते हैं। इसका अलग से प्रीमियम आपको देना होगा और इस प्लान में अपन ये सारे राइडर ऐड करवा सकते हैं। पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स की बात करें पेमेंट ऑफ प्रीमियम में आप ईयरली मोड में कर सकते हो, हाफ ईयरली प्रीमियम पे कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो और मंथली भी कर सकते हो। मंथली आपको नेक्स्ट मोड में करना होगा। मंथली प्रीमियम थ्रू नेक्स्ट ओनली, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दें। और थ्रू सैलरी डिडक्शंस SSS। ग्रेस पीरियड की बात करते हैं। ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली के लिए ग्रेस पीरियड 30 दिन का रहेगा और मंथली के लिए 15 दिन का। एक प्रीमियम मोड में मैं आपको वापस एक बात बता दूं कि अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली तीनों पेमेंट तो कर सकते हो। अगर मंथली मोड में, अगर आप नेक्स्ट मोड में, मंथली मोड में अगर आप पॉलिसी लेते हो तो आपको 3 महीने की एडवांस में किस्त भरनी होगी। एडवांस किस्त जमा करनी होगी और उसके बाद में ई-NACH मैंडेट करके, अगर 3 महीने में आपका ई-NACH मैंडेट नहीं हो जाता है तो आपके ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली क्वार्टरली में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। पॉलिसी को अगर रिवाइवल करवाना है तो लास्ट FUP यानी कि जब आपकी पॉलिसी बंद पड़ती है उससे 5 साल के अंदर अंदर आप पॉलिसी चालू करवा सकते हैं। 5 साल से ज़्यादा बंद पड़ी हुई पॉलिसी चालू नहीं करवा सकते। पॉलिसी सरेंडर करवाई जा सकती है 1 साल का पूरा प्रीमियम भरने के बाद, और लोन भी लिया जा सकता है।
पॉलिसी कभी भी सरेंडर नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि सरेंडर करवाने से ग्राहक का नुकसान होता है, कस्टमर का नुकसान होता है, आपका नुकसान होता है। इसलिए सरेंडर आप कभी पॉलिसी नहीं करवाएं। अगर सरेंडर करवानी है तो पॉलिसी ही मत करवाइए। हाँ, पैसों की आपको ज़रूरत है तो लोन ले लीजिए, लोन आपको मिल जाएगा। शुरुआत में लोन कम मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रीमियम बढ़ते जाओगे लोन वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। 11 साल से 16 साल की अगर प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हो तो इसमें आप जो पेमेंट भरते हो वो अभी LIC ने 2.5 लाख रुपए कर दिया है। 2.5 लाख तक, सॉरी 5 लाख तक, 2.5 लाख तो उसमें है, इंडेक्स प्लस में है। 5 लाख तक अगर आप प्रीमियम भरते हो सालाना तो वो टैक्स फ्री है। और जो 1010D के अंतर्गत जो मैच्योरिटी है वो भी टैक्स फ्री है। अगर आपने 11 से 16 साल की अगर प्रीमियम पेइंग टर्म ले रखी है तो वो टैक्स फ्री हो जाती है, क्योंकि देखो LIC की तरफ से तो टैक्स फ्री ही है 1010D के अंतर्गत, लेकिन इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार अगर आपका प्रीमियम जो भर रहे हो वो आपने जितने का सम एश्योर्ड ले रखा है उसके 10% से ज़्यादा है तो फिर वो टैक्स फ्री नहीं होगा। आपके जो SB का पेमेंट है, वो जो भी रिटर्न आ रहा है वो टैक्स फ्री नहीं होगा। इसलिए आप 11 साल से 16 साल के बीच की अगर PPT लेते हो तो उसमें आपके जो प्रीमियम आएगा वो सम एश्योर्ड के 10% से ज़्यादा ही आएगा सालाना। इसलिए अपन इसमें इसको सजेस्ट करते हैं। बाकी इसमें आप एक राइडर ऐड करवा के, क्योंकि जैसे आप राइडर ऐड करवाओगे, टर्म राइडर जैसे आपने ऐड करवा दिया तो इससे आपका सम एश्योर्ड जो है वो सीधा डबल हो जाएगा और उसका फिर 10% आपके। तो ये अपन यहाँ पर एक स्कीम लगा सकते हैं। फ्री लुक पीरियड भी है इसमें। आप पॉलिसी बॉन्ड आपके पास आने के 30 दिनों के अंदर अंदर आप पॉलिसी को चाहे तो फ्री लुक पीरियड आपको यानी कि पॉलिसी बंद भी करवा सकते हो। बट पॉलिसी देखो, पॉलिसी या तो करवाओ मत, अगर आप करवाते हो तो फिर फ्री लुक पीरियड को आप ध्यान ही मत दो। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। अब अपन एक उदाहरण के द्वारा इस प्लान को पूरा समझेंगे। देखो, LIC का जीवन उत्सव प्लान 100% गारंटेड प्लान है। यहाँ पर मैं आपको जो जो बताऊंगा ना तो 1 रुपया उससे ज़्यादा मिलेगा, ना ही 1 रुपया उससे कम मिलेगा। जो बताऊंगा वो एग्जैक्ट अमाउंट ही मान्य होगा, क्योंकि ये LIC का 100% गारंटेड प्लान है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ये प्लान ज़रूर खरीदिए, ये काफ़ी अच्छा प्लान है। अब इसमें अपन रेगुलर इनकम बेनिफिट, फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन एक बार एक प्लान को लेकर अपन डिस्कस करते हैं, ताकि आपको रेगुलर इनकम बेनिफिट और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट जो 2 ऑप्शन है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ऐसे ही उदाहरण, इलन मस्क नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी एज अपन देखो 30 दिन से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो 30 दिन का कोई व्यक्ति है जिसका नाम एलन मस्क है। अब आगे बात करते हैं। जीवन उत्सव प्लान हमने लिया है, 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म आपको पता ही है। 30 दिन का अगर कोई व्यक्ति है तो वो 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकता है। तो 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है हमने, 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है। इसमें हमने PWB राइडर भी ऐड किया है। PWB राइडर यानी कि ये माना है कि जो 30 दिन का बच्चा है उसके पिताजी की उम्र 30 वर्ष है। पिताजी की उम्र कितनी है? 30 साल है। तो हमने एक प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, यानी कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का मतलब ये है कि कल को उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जो पिता है उसकी एज है 30 साल, बच्चे की एज है 30 दिन, और बच्चे के लिए अपन इस प्लान को ले रहे हैं। और पिता जो है उसकी प्रीमियम 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, यानी कि 16 साल तक वो प्रीमियम भरेगा, और हर साल जो प्रीमियम आएगा पहले साल विद PWB 31,942 रुपये आएगा। अगर वो सालाना प्रीमियम भरता है तो 31,942 रुपये भरने पड़ेंगे। हाफ ईयरली भरता है तो 16,254 रुपये भरने पड़ेंगे। प्रीमियम तो 15,554 रुपये हैं, 700 रुपये GST हैं, और पहले साल 30,567 रुपये हैं,
प्रीमियम और 1376 रुपये जीएसटी है। पहले साल जो है वो 4.5% का जीएसटी अपने को देना पड़ता है। दूसरे साल अपने को जीएसटी जो है वो 2.25% ही देना पड़ता है, इसलिए दूसरे साल किस्त कम हो जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति पहले साल पीडब्ल्यूबी राइडर के साथ 5 लाख का बीमा लेता है, उसकी उम्र 30 दिन की है, पिताजी की उम्र 30 साल की है, 5 लाख का 16 साल के लिए हमने बीमा लिया जीवन उत्सव, तो पहले साल किस्त आएगी 31,942 रुपये। अगर वो ईयरली भरता है तो हाफ ईयरली भी भर सकता है 16,254 रुपये, क्वार्टरली भी भर सकता है 8,189 रुपये। मंथली मोड में उसको पहले साल अगर वो जब बीमा शुरू करवाएगा तो उसे 2750 मंथली जो किस्त है उसको 3 महीने की एडवांस में जमा करनी होगी। फिर 4th महीने से उसके खाते से ही ऑटो डेबिट होना स्टार्ट हो जाएगा अगर वो नेच जुड़वा देता है तो। अगर उसने 3 महीने में नेच नहीं जुड़वाया तो 4थे महीने में वो ऑटोमेटिकली क्वार्टरली बन जाती है। ये मैंने पहले ही बता दिया है। अब आगे बात करते हैं, सेकेंड साल से किस्त थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखो प्रीमियम तो वही रहता है नहीं, जीएसटी की वजह से किस्त थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जीएसटी यहाँ पर कम है। पहले जीएसटी 4.5% है पहले साल, सेकेंड साल 2.25% है, इसलिए जीएसटी की वजह से किस्त कम हो जाती है। तो पहले साल 31,942 रुपये ईयरली अगर भरते हैं तो सेकेंड साल 31,254 रुपये ईयरली अब प्रीमियम भरना पड़ेगा। टोटल आपकी प्रीमियम भरा जाएगा 5,0767 रुपये टोटल प्रीमियम भरा जाएगा। अब अपन इसको देखते हैं कि आगे अपने को किस तरह से फायदा होगा। पूरे प्लान को अपन डीपली समझते हैं। तो यही जीवन उत्सव प्लान है अपने पास। अब इस प्लान को देखो, पहले अपन रेगुलर जो इनकम बेनिफिट है अगर वो मोड लेते हैं, रेगुलर इनकम बेनिफिट, देखो इसमें 2 ऑप्शन है, रेगुलर इनकम बेनिफिट और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। रेगुलर इनकम बेनिफिट और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में फ़र्क ये है, अगर हम रेगुलर इनकम बेनिफिट लेते हैं तो हमने 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया, तो 16 साल तक हमने किस्त भर दी है। ये विदाउट, यहाँ पर जो प्रीमियम शो हो रहा है वो विदाउट पीडब्ल्यूबी हो रहा है, यानी कि 31,193 रुपये पहले साल और सेकंड साल से 30,522 रुपये, और यही फिर कंटिन्यू रहेगा और 16 साल तक अपने को भरना है। टोटल हम जब ये सब भरेंगे तो वही, हम तो पीडब्ल्यूबी के साथ भरेंगे तो कितना भरा जाएगा, 5,0767 रुपये। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो 16 साल भरने के बाद यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद 2 साल का डेफरमेंट पीरियड है, तो ये 2 साल का डेफरमेंट पीरियड, यानी 16 साल हम प्रीमियम पेइंग करेंगे, उसके बाद 17 और 18 साल 2 साल का डेफरमेंट पीरियड है। उसके बाद 19वें साल से अपने को पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। तो 19वें साल से अपने को देखो रिस्क कवर, एक तो 8,20,000 का रिस्क कवर मिल रहा है और 50,000 की हर साल पेंशन मिल रही है। अब ये पेंशन हर साल मिलेगी, लाइफ टाइम मिलेगी, इसलिए इसको रेगुलर इनकम बेनिफिट कहते हैं। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में अपन आगे इसको और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट को भी समझेंगे। एक बार अपन रेगुलर इनकम बेनिफिट का अगर अपने ऑप्शन ले रखा है, देखो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 रेगुलर इनकम बेनिफिट, ऑप्शन 1 रेगुलर इनकम बेनिफिट ऑप्शन 1 और फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट ऑप्शन 2। आपने शुरुआत में ऑप्शन 1 ले रखा हो चाहे ऑप्शन 2 ले रखा हो, लेकिन ये जो सर्वाइवल बेनिफिट पेंशन जो है वो शुरू होने के 6 महीने पहले आप दोनों ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो अगर शुरुआत में आपने ऑप्शन 1 ले रखा है और जब पेंशन शुरू होने वाली है उसके 6 महीने पहले आप उसको चेंज करके ऑप्शन 2 कर सकते हो, और ऑप्शन 2 ले रखा है तो उसको चेंज करके ऑप्शन 1 कर सकते हो। और अगर आप अपने ऑप्शन 1 ही ले रखा है और आपको फ्यूचर में भी 1 ही रखना है तो 1 ही रख सकते हो। तो ये आपके लिए एक सुविधा है। अब देखो रेगुलर इनकम बेनिफिट में आपको रेगुलर इनकम होगी नहीं, हर साल आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, जितने का सम एश्योर्ड है। हमने 5 लाख का बीमा ले रखा है, तो 5 लाख का बीमा लिया है। इस दरमियान हम जब प्रीमियम भर रहे थे, इस दरमियान अगर उसके पिताजी की डेथ हो जाती, बच्चे के लिए हमने बीमा ले रखा है, 30 दिन का बच्चा था यानी कि 0 एज थी तब हमने उसका बीमा लिया था, 16 साल तक हमने भरा है। लेकिन इस दरमियान अगर उसके पिता की जब भी डेथ हो जाती है तो हम आगे के जो प्रीमियम थे वो वेव्ड हो जाते हैं, यानी कि प्रीमियम जो है वो भरने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए हमने PWB प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले रखा था। अब हमने प्रीमियम भर दिया है,
और अभी हमें रेगुलर इनकम शुरू हो गई है तो हर साल 50,000 रुपये इनकम मिल रही है। अब ये पूरे 100 साल तक मिलती रहेगी। यहाँ पर देखो 20वें साल मिली, 21वें साल, 22वें साल, 23वें साल, 24वें साल, 25वें साल, 26वें साल, 27वें साल, 28वें साल, 29वें साल, हर साल अपने को रेगुलर इनकम मिल रही है 50-50 हज़ार रुपये। और अगर उस दरमियान भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 8,20,000 रुपये मिलते हैं, यानी कि ये 8,20,000 रुपये रिस्क कवर लाइफ टाइम चलेगा। अब 30 की एज में भी उसे 50,000 रुपये पेंशन मिल रही है। 31 की एज में रिस्क कवर भी मिल रहा है, 50,000 की पेंशन भी मिल रही है। 32 की एज में, इस तरह से आप जितना जियोगे उतने समय तक 50-50 हज़ार रुपये लेते रहोगे। जब हर साल आपको 50-50 हज़ार रुपये मिलते रहेंगे। आप चाहो तो पॉलिसी को बंद भी करवा सकते हो। पॉलिसी को ये सरेंडर वैल्यू है, जब चाहो बंद करवा दो। अगर आप सपोज करो आपकी एज हो गई 50 ईयर में अगर डेथ हो जाती है तो 8,20,000 रुपये मिले। अभी तक का जो सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा था यानी पेंशन मिल रही थी वो अलग, और 8,20,000 रुपये और उसमें मिले अगर डेथ हो जाती है। डेथ नहीं हुई है, उसने 19वें साल से लगाकर 50वें साल तक पेंशन ली, यानी यहाँ तक उसने पेंशन ले ली। अब वो कह रहा है कि अब मुझे पेंशन नहीं चाहिए, अब मुझे सरेंडर करवानी है पॉलिसी, तो वो सरेंडर करवा के 6,51,162 रुपये लेके फ्री हो सकता है। अब आगे उसे पेंशन नहीं मिलेगी। और वो देखो लोन सुविधा भी उपलब्ध है, आप इसमें लोन भी ले सकते हो। आजीवन लोन सुविधा उपलब्ध रहेगी, सरेंडर भी उपलब्ध रहेगा, रिस्क कवर भी आजीवन चलती रहेगी और पेंशन भी आजीवन मिलती रहेगी। जब तक कि अगर सरेंडर करवा दिया तो फिर पेंशन बंद, प्लान ही पूरा बंद, पॉलिसी भी बंद। जिस दिन डेथ हो गई उसी दिन पॉलिसी बंद। अब देखो, अब आगे और बढ़ते हैं। 59 की एज में भी आपको 50,000 की पेंशन मिल रही है। अब और आगे बढ़ते हैं। ये देखो 60 की एज में भी 50,000 की पेंशन मिल रही है, 61 की एज में भी 50,000 की पेंशन मिल रही है। इस तरह से ये पेंशन मिलती 89 की एज में भी आपको 50,000 की पेंशन मिलेगी। आप चाहो तो सरेंडर भी करवा सकते हो। 8,20,000 का यहाँ पर रिस्क कवर भी चल रहा है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो 90 की एज में भी आपको पेंशन मिल रही है 50,000 रुपये, 91 की एज में भी आपको पेंशन मिल रही है 50,000 रुपये, 92 की एज में भी पेंशन मिल रही है, 93 की एज में भी पेंशन मिल रही है, और 100वें साल भी आपको पेंशन मिल रही है। देखो यहाँ पर अगर आप 100 साल तक पेंशन ले लेते हो तो 19वें साल से लगाकर 100 साल तक आपकी 41 लाख की पेंशन बनती है। आपने भरे तो कितने थे, 5,07,67 रुपये, और अगर PWB नहीं लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ 4,89,023 रुपये ही भरे जाते हैं। और रिटर्न कितना आ रहा है, 41 लाख का रिटर्न आ रहा है विद रिस्क कवर। 100वें साल अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 8,20,000 रुपये ये भी मिलते हैं। अगर 93 की एज में भी डेथ हो जाती है तो भी 8,20,000 रुपये मिलते हैं। और यहाँ तक की जो पेंशन मिली वो अलग है। तो ये अगर रेगुलर इनकम बेनिफिट वाला आपने ऑप्शन लिया है तो। अब आप आगे अपन इसका दूसरा जो है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, अगर आप ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें और भी मजे ही मजे हैं। देखते हैं क्या होता है। यह है फ्लेक्सिबल रिटर्न्स, यानी कि फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, राइट, फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। अब देखो फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट ऑप्शन 2 के अंदर क्या है, आपने 16 साल तक प्रीमियम भरा, उसके बाद में 2 साल का आपका डेफरमेंट पीरियड रहा, और उसके बाद में 50,000 की पेंशन आपको मिलना स्टार्ट हो गई। आपने क्या किया कि आपको जो पेंशन मिल रही है, पहला तो इसमें देखो सुविधा क्या है, जो आपको पेंशन मिल रही है उस पर आपको 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने पेंशन नहीं उठाई तो आपको 50,000 रुपये मिले पैसे, उसमें से आप चाहो तो 37,500 यानी कि 75% तक उठा सकते हो। अगर आपने फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो आपको जो 50,000 रुपये मिले उसमें से आप कितने, उसके 75% यानी कि 37,500 रुपये उठा सकते हो।
और जो पीछे जो बचे रहेंगे उस पर आपको 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। आपने 50,000 मिले, 50,000 आपके अंदर ही पड़े हैं। अब देखो 20वें साल आपके 50,000 और मिले, तो पहले के 50,000 और इसका 5.5% का इंटरेस्ट, और अब जो 50,000 रुपये आए कितने हो गए, 1,02,750 रुपये। इसमें से भी अगर आप चाहो तो 75% विड्रॉल करा सकते हो, 77,062 रुपये विड्रॉल करा सकते हो। अभी भी आपने अगर विड्रॉल नहीं करवाया, आप चाहो तो देखो अगर विड्रॉल करवा भी दिए तो जो पीछे जो बचेगा अमाउंट उस पर 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा और लाइफ टाइम मिलेगा। अब देखो इसमें ये कैलकुलेशन की गई है कि 21वें साल और 50,000 रुपये आए, आपके 1,02,750 रुपये अंदर ही पड़े थे, उस पर 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट प्लस ये 50,000 यानी कि 1,58,401 रुपये। और इस तरह से बढ़ते 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 हर साल बढ़ते रहेंगे। 29 की एज में यानी कि ये जो 30 साल का बच्चा था इसने 16 साल तक प्रीमियम भरा इसके पिता ने, उसके बाद में 2 साल का डेफरमेंट पीरियड रहा, उसके बाद में 19वें साल से उसको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो गई। और पेंशन भी अगर नहीं उठा रहा है या इसमें से कुछ पेमेंट विड्रॉल भी कर रहा है 75% तक कर सकता है, साल में 4 बार कर सकता है। 29 की एज में उसका पेमेंट कितना हो जाएगा, 7,29,174 रुपये। रिस्क कवर चल रहा है 8,20,000 का, इसमें रिस्क कवर चल रहा है। आप सरेंडर भी करवाना चाहे तो 6.5 लाख का सरेंडर भी है। अब आगे बात करते हैं 30 की एज में वही पेमेंट हो जाएगा 8,19,279 रुपये। उसमें से वो 75% तक विड्रॉल कर सकता है, यानी 6,14,459 रुपये तक उसमें से विड्रॉल कर सकता है। अब देखो 31 की एज में भी जो पैसे मिलेंगे वो जुड़ते जाएंगे, 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। अब उसकी एज हो गई है मान लो 55 की एज में उसके पास जो कॉर्पस होगा वो कितना हो जाएगा, 56,81,865 रुपये। और इसमें से भी अगर वो चाहे तो 75% तक विड्रॉल कर सकता है। और उसने विड्रॉल कर दिया और जो बाकी का बचेगा पैसा उस पर 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लाइफ टाइम मिलता रहेगा। जैसे जैसे आगे से आगे पैसे जुड़ते जाएंगे तो कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। आपने वो कंपाउंडिंग वाली कहानी जरूर सुनी होगी। एक राजा होता है, वो शतरंज खेल रहा होता है, तब एक किसान जाता है, वो कहता है मुझे अन्न चाहिए। राजा कहता है कितना चाहिए, उसने कहा कि आपके जो शतरंज के कॉलम हैं इसमें एक कॉलम में आप 1 रखिए, दूसरे कॉलम में 2 रखिए, तीसरे कॉलम में 4 रखिए दाने, अन्न के दाने, चौथे कॉलम में 8 रखिए, 5वें कॉलम में 16 रखिए, और इस तरह से डबल करते जाइए और आपके अंतिम कॉलम में जितने दाने हो उतना मेरे को दाने दे दीजिए। वो राजा मुस्कुराया और उसने कहा कि मंत्री से कहा कि ये जो कह रहा है वो दे दो। और जब उसकी कैलकुलेशन की गई तो आप खुद करके देखिए कि उसकी कैलकुलेशन कितनी होती है। उसके सारे राजपाट बिक गए, उसकी रियासतें बिक गई, उसका पूरा किंगडम खाली कर दिया गया, उसके अन्न के भंडार जो है वो खाली कर दिए गए, तब भी इतना अन्न उसको देने के लिए राजा के पास नहीं था। तो ये कंपाउंडिंग का पावर है। 8वां अजूबा कहा है आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को। तो ये आप देखिए इस चीज़ को। अब देखिए 56 साल की एज में यही कॉर्पस कितना हो जाएगा, 60,44,368 रुपये। आगे और अपन देखते हैं 60 साल की उम्र में वही कॉर्पस कितना हो जाएगा, 77,05,025 रुपये। उसमें से भी वो अगर वो चाहे तो 75% तक विड्रॉल कर सकता है, 57,78,768 रुपये विड्रॉल कर सकता है। इस तरह से 70 की एज में ये देखो कितना पेमेंट हो गया, 1,38,05,064 रुपीज़। और इसमें से भी उसका 75% चाहे तब वो विड्रॉल कर सकता है, और जो बचेगा उस पर 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 80 की एज में देखो उसके पास कितना पेमेंट हो गया, 2,42,24,812 रुपये। उसने भरे कितने थे, सिर्फ 4,89,000 रुपये अगर विदाउट PWB, और PWB है तो 5,07,67 रुपये। सिर्फ इतना पेमेंट भरा था और आज उसके पास कितना पेमेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके बच्चों के लिए ये प्लान ज़रूर लें, ताकि आपके बच्चे आपको याद करेंगे
क्या आपके दादाजी ने कभी आपके पिताजी के लिए एफडी करवाई जिससे आपको इंटरेस्ट आता हो? क्या आपके पिताजी ने आपके लिए कभी ये एफडी करवाई जिससे आपको इंटरेस्ट आता हो? तो आप तो अपने बच्चों के लिए, आपके खुद के लिए, आपकी पेंशन के लिए, आपके आने वाले सालों को बेहतर बनाने के लिए एक एफडी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ये एफडी तो है। आज आप सोचिए, पैसे इकट्ठा करना शुरू कीजिए। आज धीरे धीरे देखो, ये आप हर साल लगभग 30,000 रुपये के आसपास प्रीमियम भर रहे हैं और 16 साल भर रहे हो, यानी 16 साल में आपने एक एफडी क्रिएट की। आपने 4,89,000 रुपये भरा और पीडब्ल्यूबी के साथ 5,07,67 रुपये के आसपास पेमेंट भरा, और फिर ये एफडी 5 लाख की एफडी बन गई। अब इसमें से इंटरेस्ट 10% का इंटरेस्ट हर साल मिल रहा है। देखो, बैंक ग्रोथ कर रही है दिन ब दिन। उसकी एफडी के जो इंटरेस्ट रेट है, एक समय 15%, 20%, 12% तक थी। आज वही गिर कर 6%, 6.5%, 7% पे आ गई है। कोरोना काल में तो ये 5.4% थी, उससे भी कम थी। तो अगर एफडी की रेट्स दिन ब दिन गिरती जा रही हैं, तो आने वाले सालों में आप अगर एफडी क्रिएट कर देते हो एलआईसी में, तो एलआईसी आपको गारंटीड आपका जितना पेमेंट भरा जाएगा, देखो बेसिक सम एश्योर्ड का 10% है, लेकिन देखो इसमें भी भरा तो ये उतना ही जा रहा है जितने का अपन इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो जितने का अपन इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका 10% लाइफ टाइम रिटर्न मिलेगा और गारंटीड मिलेगा। एलआईसी की गारंटी है। एलआईसी की गारंटी मतलब भारत सरकार की गारंटी। 89 की एज में आपका कॉर्पस कितना हो जाएगा? 3,97,85,067 रुपए। इसमें से भी आप 75% विड्रॉल कर सकते हैं। जो बचेगा उस पर 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आगे देखिए, 90 की एज में 4,20,23,246 रुपए, उसमें से आप 75% चाहो तो विड्रॉल कर लो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो आगे से आगे बढ़ती जाएगी एफडी। 100वें साल देखो उसका कॉर्पस कितना हो रहा है, सिर्फ भरे तो 4,89,000 रुपये ही है या 5 लाख रुपए हैं, और उसको कितना रिटर्न कितना आ रहा है? 7,24,25,544 रुपए। कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस प्लान को लेना चाहिए। और एलआईसी का 100% गारंटेड प्लान है। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, उससे 1 रुपया कम मिलेगा, ना ही उससे 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा। जो बता रहा हूँ उतना ही मिलेगा। 100% गारंटेड प्लान है। आप अपने लिए ज़रूर लीजिए। अभी फ़ोन उठाइए, मुझे कॉल करिए और मेरे से ये प्लान ले लीजिए। आप एलआईसी का ये प्लान अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर लीजिए। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। एलआईसी का 100% गारंटेड प्लान है। अब आगे एक और उदाहरण से अपन समझते हैं। अब यही सेम प्लान हम 10 लाख का लेके देखते हैं। 30 दिन का बच्चा है, उसने अपने लिए, उसके पिता ने 30 वर्ष के उसके पिता हैं विद पीडब्ल्यूबी। अगर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के साथ 10 लाख का अगर ये इंश्योरेंस लेते हैं तो किस्त आती है 62,493 रुपये पहले साल। सेकेंड साल किस्त थोड़ी सी कम हो जाएगी, 61,147 रुपये। टोटल आपके भरा जाएगा 9,79,713 रुपये। देखो 10 लाख का अपन इंश्योरेंस ले रहे हैं और 10 लाख भी नहीं भरा जा रहा है, 10 लाख से कम अमाउंट भरा जा रहा है, आप देखिए। और जबकि हमने पीडब्ल्यूबी राइडर ले रखा है। अगर अपन पीडब्ल्यूबी राइडर नहीं लेंगे तब तो और भी किस्त कम भरी जाएगी, और जबकि 10 लाख का 10% मिल रहा है। तो इसका तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि जितना आप भर रहे हैं उसका तो 10.5 से 11% है जो आपको हर साल रिटर्न आएगा और लाइफ टाइम आएगा। अब इस पूरे प्लान को भी समझते हैं। ये देखो जीवन उत्सव प्लान, यहाँ से अब अपन समझते हैं। रेगुलर इनकम बेनिफिट, अगर अपन रेगुलर इनकम बेनिफिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो अपने देखो यहाँ पर प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विदाउट पीडब्ल्यूबी बता रहा है 61,028 रुपये पहले साल, अगले साल 59,714 रुपये, और यही प्रीमियम हम भरेंगे। टोटल हम 16 किस्तें भरेंगे। टोटल हम 16 किस्तें जब भरेंगे तो हमारे
16 साल भरने के बाद 2 साल का डेफरमेंट पीरियड रहेगा और फिर 19वें साल से अपने को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब 1 लाख की पेंशन हर साल मिलेगी। इससे पहले मैंने जो प्लान बताया था वो 5 लाख का था, तो 50,000 रुपये पेंशन मिल रहा था। यहाँ पर 1 लाख की पेंशन मिलेगी। अब आप खुद ही देखो, मैं इसको स्लाइड को आगे बढ़ाऊंगा, आप खुद इसको समझना। अब बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सब इसमें दिख जाएगा। ये देखो 30 साल की उम्र है, इसमें अभी आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। 12,94,452 का सरेंडर वैल्यू मिल रहा है। 16,40,000 का आपको नॉर्मल रिस्क कवर मिल रहा है और ये आजीवन तक मिलता रहेगा। ये देखो 1-1 लाख रुपए हर साल मिल रहे हैं। लोन वैल्यू भी आपको मिल रही है कि आप चाहो तो बीच में लोन भी उठा सकते हो। ये देखो आगे 60 की एज में आपको 16,40,000 का नॉर्मल रिस्क कवर, 1 लाख की पेंशन और ये सरेंडर वैल्यू भी मिल रही है। ये सब पूरा का पूरा प्लान गारंटीड है। अब देखिए आगे 60 की एज में, 65 की एज में देखो, 70 की एज में देखो, आप 85 की एज में देखो। ये देखो 90 की एज में 1 लाख रुपए मिल रहा है, सरेंडर वैल्यू भी मिल रही है, 16,40,000 का रिस्क कवर भी मिल रहा है। अब देखो इसमें तो और पेमेंट कम भरा जा रहा है। अगर आपने PWB नहीं लिया तो 9,56,738 रुपये ही भरे जाएंगे और आपको लगभग नहीं, पूरा गारंटीड 82 लाख रुपए मिलेंगे। अब सोचिए कितना अच्छा प्लान है। फ्लेक्सिबल रिटर्न में तो और भी आपको देखो कितना अच्छा मिलता है। आपके पास ATM सुविधा है, जब चाहो तब पेमेंट ले सकते हो। ये देखो फ्लेक्सिबल रिटर्न पूरा प्लान देखो। आपने 1 लाख लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो आपका अंदर पड़ा है, उस पर आपको अगले साल 1 लाख रुपए और आया और ये 2,05,500 रुपये हो गए। इस तरह से ये हर साल 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा और ये जुड़ता रहेगा। ये देखो पूरा प्लान 16 किस्तें भर ली, 2 साल का डेफरमेंट पीरियड आ गया और फिर हमने शुरुआत कर दी अपने आगे की मिशन की और ये फिर गारंटेड मिलेगा और मिलता रहेगा। ये देखो 30वें साल देख लो, 30वें साल आपका पेमेंट हो जाएगा 16,38,558 रुपये। आप चाहो तो इसमें से 75% उठा लो और उठा भी दिया और जो भी बाकी का बचा है उस पर आपको 5.5% का गारंटेड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा और आगे से आगे पैसा जुड़ता रहेगा। देखो कितना अच्छा प्लान है। 35 की एज में देख लो, 40 की एज में देख लो, 50 की एज में देख लो, 55 की एज में देख लो और आगे 60 की एज में देख लो। 60 की एज में आपके पास 1,54,10,042 रुपये होंगे। अगर आपने पेमेंट नहीं उठाया तो उसमें से आप चाहो तो उठा सकते हो। 70 की एज में देख लो 2,76,10,114 रुपये। 80 की एज में देख लो 4,84,49,598 रुपये। 85 की एज में देख लो 6,38,79,794 रुपये और इसमें भी आपका रिस्क कवर चल रहा है। सरेंडर चाहो तो करवा सकते हो, लोन भी चाहो तो ले सकते हो। कितना अच्छा प्लान है, इसकी खूबसूरती देखिए आप। ये देखिए 90 की एज में 8,40,46,46,448 रुपये और 100वें साल आपके ये कॉर्पस कितना बड़ा हो जाता है, 14,48,51,009 रुपये। अब देखो लगभग 14.5 करोड़ रुपए हो गए हैं। हमने भरे कितने थे इसमें, 9.5 लाख के आसपास अगर विदाउट PWB, तो कितना पेमेंट हो गया आप सोचिए। और इसमें से आप, ये तो मैंने तब बताया जब आपने उठाया नहीं है, अगर आप इसमें से उठा भी देते तब भी आपके पास एक कॉर्पस अच्छा खासा बचता
और पूरा गारंटेड है। अब आगे और उदाहरण से समझते हैं। अब देखो वही सेम 30 दिन का बच्चा है, उसके बाप 30 वर्ष का है और 16 साल प्रीमियम पेइंग टर्म है, 20 लाख का प्लान लेते हैं। अब देखो मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, अब सिर्फ मैं आपके सामने स्लाइड आगे से आगे करूंगा, आप खुद समझ लेना। पहले साल आपको देखो ये बनना पड़ेगा, सेकंड साल से ये किस्त आएगी, अगर पीडब्ल्यू विद पीडब्ल्यू भी है ये, टोटल आपके 19,59,427 विद पीडब्ल्यू भी भरा जाएगा। आगे देखिए, मैं स्लाइड को आपके सामने आगे से आगे करूंगा, आप समझते जाना, आप देखते जाना। ये देखो जीवनोत्सव प्लान, ये देखो पूरा प्लान 2 लाख का आपको एसबी यानी कि पेंशन मिलती रहेगी 19वें साल से। कितना अच्छा प्लान है। 1,22,056 रुपये किस्त हैं, अगले साल से 1,19,428 की किस्त है। ये देखते रहो आप। अब मुझे बार बार समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसलिए इस स्लाइड को आगे से आगे करता रहूँगा। ये 2 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, आपने देखो वही प्रीमियम भरा है, सारा का सारा प्लान आपको समझ में आ गया। ये रेगुलर इनकम बेनिफिट ऑप्शन है। आप आगे फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट भी आएगा, वो भी देख लेना। मैं आगे से आगे स्लाइड करता रहूँगा, आप इसको समझना, ठीक है। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मेरे नंबर देखो यहाँ पर सब लिखे हुए हैं, ये देखो 7976982239, ये मेरी ईमेल आईडी है। अब आप इस प्लान को पूरा का पूरा समझिए, मैं आपको आराम से स्लाइड आगे से आगे कर रहा हूँ, पूरा प्लान इसको समझिए। समझ में नहीं आए वह कमेंट करिए और मुझे बताइए, मैं आपको पूरा प्लान समझा दूंगा। आप इस प्लान को, आजकल तो देखो ऑनलाइन सुविधा है, आनंदा के माध्यम से भी हम प्लान को कर सकते हैं। सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत है। जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट भेजे, आधार कार्ड में नंबर लिंक है तो ओटीपी आ जाएगी और हम हाथों हाथ यहाँ पर पॉलिसी कर सकते हैं। बस इसमें शर्त यही है कि आपका स्वस्थ होना ज़रूरी है। जब भी हम एलआईसी की कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो हमारा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। एक और प्लान में इसी, वही देखो 30 दिन का बच्चा है, उसने 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है और 10 करोड़ का अगर वो इंश्योरेंस लेता है तो उसके किस्त आएगी पहले साल 60,67,413 रुपये, सेकेंड साल से किस्त थोड़ी सी कम हो जाएगी, विद पीडब्ल्यू भी है ये 59,37,775 रुपये। टोटल उसके जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा 9,51,19,038 रुपये। अब देखो इस प्लान को समझना, मैं इस प्लान की स्लाइड आपको सामने आगे से आगे करूंगा, आप इसको देखना और समझना कि कितना पेमेंट मिल सकता है, और वो भी एलआईसी का गारंटेड प्लान में। एलआईसी की गारंटी मतलब भारत सरकार की गारंटी। ये देखो एलआईसी का जीवनोत्सव प्लान, और ये देखो आपने पहली किस्त भर ली 10,40,00,000 का रिस्क कवर स्टार्ट, आपको आजीवन 16,40,00,000 का रिस्क कवर मिलेगा। एक 1 करोड़ रुपए हर साल पेंशन, जिस दिन चाहो सरेंडर करवा दो, लोन ले लो, रिस्क कवर चल ही रहा है। रेगुलर इनकम बेनिफिट 1 करोड़ रुपए हर साल। आगे देखो, ये देखो आपकी उम्र के अनुसार सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप समझ लो। मैं आराम से इसको स्लाइड कर रहा हूँ, देख लो। 9 करोड़ रुपए भरे जाएंगे, 9,28,88,775 रुपये विदाउट पीडब्ल्यूबी, और 82 करोड़ रुपए मिलेंगे व्यक्ति को, और पूरा वो भी गारंटीड है। अब फ्लेक्सिबल में तो देख ही लो आप, फ्लेक्सिबल में तो मैं आपको लास्ट स्लाइड ही करके दिखाता हूँ। ये देखो आराम से स्लाइड एक एक देख लो आप, फिर ये लास्ट 100वें साल देख लो उसका कितना बन रहा है।
1448,51,04 नहीं, ये देख लो अमाउंट, आप गिन लो इकाई दहाई सैकड़ा करके और आप समझ जाओगे खुद ही कि कितना मिल रहा है। 14,485 करोड़ 10,45,610 रुपये। आप देख लो कितना बड़ा अमाउंट है। अब आगे और आप मैं समझाता हूँ, उसमें और उदाहरण देता हूँ। अब इसको भी समझ लो आप। अगर कोई 25 साल का व्यक्ति है, उसने 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म ली है, तो उसके पहले साल 1,16,962 रुपये की किस्त बनेगी, दूसरे साल से 1,14,443 रुपये, तीसरे चौथे और पाँचवें में भी यही भरेगा। टोटल उसके जो भरे जाएगा पेमेंट वो है 5,74,734 रुपये। और अगर रेगुलर इनकम बेनिफिट उसके रहता है तो उसको एक तो 5 साल का अगर प्रीमियम पेइंग टर्म है तो मैंने पहले ही बताया कि 11वें साल से उसे पेंशन मिलना स्टार्ट होगी, यानी कि 25 साल का व्यक्ति है तो 36 ईयर जब वो हो जाएगा तब उसे 50,000 की पेंशन मिलना है। यानी 5 लाख का उसने ले रखा है इंश्योरेंस, तो 5 लाख का 10%, 50,000 रुपये हर साल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लान वही है, प्रीमियम पेइंग टर्म थोड़ी चेंज की है मैंने, उसमें 16 साल थी, इसमें सिर्फ 5 साल ही है। ये देख लो आप, 5 साल की मैंने सब बताई हुई है कि 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए, सब हमने पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लेना वापस। अब देखो ये, अब पूरा ये स्लाइड में आगे से आगे करूँगा, आप समझना, एक एक को बारीकी से देखना। ये देखो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करूँगा आगे से आगे। ये देखो, ये फ्लेक्सिबल रिटर्न में भी आप समझ जाओगे, जैसे जैसे स्लाइड देखोगे तो पूरा गारंटेड है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही पेमेंट मिलेगा, ना 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा ना 1 रुपया कम मिलेगा। आप अब आगे और उदाहरण से अपन समझते हैं। ये देखो, यही सेम प्लान है, अपन 10 लाख का लेते हैं, वही 25 साल का व्यक्ति है और 10 लाख का प्लान लेंगे तो ये किस्तें बनती हैं, उसको 1 लाख का रिटर्न मिलेगा 11वें साल से। और फ्लेक्सिबल रिटर्न में भी देख लो आप, आराम से देखो, आराम से एक एक चीज़ को देख लो आप। आगे अपन और एक उदाहरण लेते हैं। सेम प्लान अगर 20 लाख का लेते हैं तो वही 5 साल तक हम प्रीमियम भरनी होगी तो प्रीमियम थोड़ी ज़्यादा आएगी और 2 लाख का रिटर्न मिलेगा। आप जानते ही हो 20 लाख का 10%, 2 लाख का हर साल 11वें साल से, यानी कि अगर 25 की एज है तो 11वें साल से, यानी 36 की एज से 2 लाख रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसको भी आप आराम से देख लो। एक और उदाहरण लेते हैं। अब देखो 20 लाख का अगर अपन इंश्योरेंस लेते हैं, 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं और 8 साल की अगर एज है तो 4,58,809 रुपये पहले साल उसको भरना है। विद PWB की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसको 4,48,930 रुपये और टोटल आपके 22,54,533 रुपये भरे जाएंगे। इसकी भी आप स्लाइड देख लो और समझ लो। ये देखो स्लाइड, आराम से इसको देखो, समझो, कोई चीज़ समझ में नहीं है आप कमेंट में पूछो। बहुत ही अच्छा प्लान है, पूरा गारंटीड प्लान है। आगे अपन एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। 18 साल की उम्र है, 50 लाख का अगर अपन किसी को इंश्योरेंस देते हैं, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म अगर
हो तो ये देख लो स्लाइड, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद समझ जाओगे। पहले साल किस्त आएगी 3,35,184 रुपये, उसके बाद में 3,27,967 रुपये। डिस्कवर आपकी स्टार्ट हो जाएगी, एक्सेंट्रल डिस्कवर भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी और टोटल 15 किस्तें भरनी हैं। उसके बाद में 18 साल के आपको 15 किस्तें भरोगे, 33 ईयर के हो जाओगे। 34 और 35 2 साल आपको डेफरमेंट पीरियड रहेगा और 34वें साल से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 50 लाख का इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तो आपको उसका 10% यानी 5 लाख रुपए हर साल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप चाहो तो सरेंडर भी करवा सकते हो, आपकी रिस्क कवर नॉर्मल और एक्सीडेंटल आजीवन रहेगी। देखो रिस्क कवर जो एक्सीडेंटल रिस्क कवर है वो 18 से 70 साल तक ही मिलती है, इसको आप समझिएगा। बाकी नॉर्मल रिस्क कवर आजीवन चलती रहेगी। अब इसको भी आगे अपन स्लाइड को मैं आगे से आगे करूंगा, आप देखते जाना। अब इसके बाद अपन 1 करोड़ का भी उदाहरण लेते हैं सेम कंडीशन में। ये देखो 1 करोड़ का अगर बीमा लेते हैं 18 साल की उम्र में तो प्रीमियम आएगा पहले साल 6,70,368 रुपये प्रीमियम पेइंग टर्म, यहाँ पर 15 साल है। सेकेंड साल से किस्त थोड़ी सी कम हो जाएगी, 6,55,934 रुपये। टोटल 15 साल बढ़ने के बाद 2 साल का डेफरमेंट पीरियड और फिर आपको 10 लाख की पेंशन हर साल। अब फ्लेक्सिबल मोड में भी आप देख लो, यहाँ से फ्लेक्सिबल रिटर्न अगर आप दूसरा ऑप्शन लेते हो तो ये फिर रहेगा। अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आएगा। अगर कोई व्यक्ति LIC का जीवन उत्सव प्लान लेता है, सपोज करो कोई व्यक्ति 30 लाख का सम एश्योर्ड लेता है और 12 साल की टर्म लेता है प्रीमियम पेइंग टर्म, तो उसके 2 साल डेफरमेंट पीरियड रहेगा, यानी कि 15वें साल से उसको पेंशन मिलेगी। अब उसका जो एनुअल प्रीमियम आएगा वो आएगा 2,67,259 रुपये के आसपास। अब इसको थोड़ा सा समझना, अगर वो 2 साल भी भरता है, आगे नहीं भर पाता है, उसने देखो प्रीमियम पेइंग टर्म कितना लिया है, इसको समझना आप। उसने 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है, इसको मैं समझाता हूँ। देखो 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है, हम जानते हैं कि 12 साल का अगर अपन प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो 2 साल का डेफरमेंट पीरियड रहता है और उसके बाद में यानी कि 15वें साल से अपने को पेंशन मिलना स्टार्ट होती है। तो अगर उसने 2 साल ही भरी तो वही जो 30 लाख का बीमा था वो अभी कितना हो जाएगा, 5 लाख का हो जाएगा और बाकी का वो रहेगा। कैसे? 5 लाख का बीमा हो गया, 15वें साल से अपने को इसका 10% यानी 50,000 रुपये पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसने 3 साल भर दिया तो 7.5 लाख का बीमा हो जाएगा, यानी कि 75,000 की पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसने 4 साल भर दिया, यानी कि ये सम एश्योर्ड में एडजस्टमेंट भी होता है, अगर आप कल को प्रीमियम नहीं भर पाओ तो देखो 4 साल भर दिया 10 लाख का बीमा हो जाएगा। 5 किस्तें आपने भर दी 12.5 लाख का हो गया, क्योंकि आपने उतना ही पेमेंट किया है, आगे नहीं कर पाए। लेकिन आप ये भी सोचो कि 5 साल तक आपने प्रीमियम भरा तो 5 साल तक आपके रिस्क कवर कितनी रही, 30 लाख की रिस्क कवर रही, यानी 30 लाख और
32,40,000 की रिस्क कवर अगर 5 साल भरते हो तो 36 लाख की रिस्क कवर रहती है। जब तक आपने भरा है तब तक 36 लाख की तो रिस्क कवर रही है आपके। इस दरमियान अगर कुछ हो जाता तो 36 लाख रुपए मिलता है। 30 लाख प्लस आपके हर साल का बोनस समझ लो, तो कितना मिलता? 36 लाख रुपए मिलता। लेकिन अब आपको चलो 5 साल हो गए, अभी आप आगे प्रीमियम नहीं भर पाए तो 12.5 लाख का आपके इंश्योरेंस है, तो 12.5 लाख तो मिलेंगे। अगर कल को डेथ हो जाती है तो, डेथ नहीं होती है तो 1,25,000 रुपये हर साल पेंशन मिल ही रही है। आपने यही 6 साल भरा तो 15 लाख का हो जाएगा, यानी 1.5 लाख रुपए की पेंशन होगी। 7 साल भरा तो 17.5 लाख का हो जाएगा, यानी जैसे जैसे 2.5 लाख आप भरते जाओगे हर साल, आप 2,67,259 रुपये अगर भर रहे हो विद GST तो 2.5 लाख तो हो गए आपका प्रीमियम। तो 2.5 लाख आपका प्रीमियम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका इंश्योरेंस भी बढ़ता जाएगा, अगर आप आगे नहीं भर पाते हो तो। कितना अच्छा खूबसूरत प्लान है, अब इसको समझिए। और फिर वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपने अगर भर दिया पूरे 12 साल तो आपके 30 लाख का इंश्योरेंस तो है ही है, और 30 लाख का 10% यानी 3 लाख रुपए हर साल मिलते रहेंगे। और फिर वो तो वही 30 लाख का इंश्योरेंस हो गया, फिर वो सारे के सारे जो रिटर्न्स है वो 30 लाख के ऊपर ही आएंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए। एक और मैं इसमें उदाहरण दे के समझाता हूँ कि इस प्लान को और अपन किस तरह से समझ सकते हैं। सपोज करो आपको एक एफडी बनानी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिस पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। आज एफडी की इंटरेस्ट रेट आप बैंक में जाके पूछना, सीनियर सिटीजन को 0.5% ज़्यादा मिलता है, बाकी आपके अधिक से अधिक 7% है। आप एक बहुत सारे ऐप भी हैं, फलाने ऐप भी है जहाँ पर आपको 8.5% के लगभग रिटर्न मिल जाता है, लेकिन उसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है। आप उन किसी भी इस तरह के ऐप के चक्कर में मत आइएगा, नहीं तो आपको आपके पैसा मिलना तो दूर, आपके जो पैसे हैं वो भी चले जाएंगे। इसलिए सही बैंक में ही इन्वेस्टमेंट करें, ये आपको मेरी सलाह है। अब आगे देखिए, आपको सपोज करो 5 लाख की एफडी बनानी है, तो आपको महीने के अगर आप 2,500 रुपये निकालते हो, 12 महीने के हो जाते हैं 30,000। आप, मैं विदाउट GST बता रहा हूँ, इसमें GST ऐड कर दोगे तो थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाता है, यानी कि वही तो 30-32 हज़ार तो प्रीमियम आ रहा है 5 लाख की अब एफडी के लिए। 16 साल भरो, वही लगभग 5 लाख के आसपास भरा जा रहा है। और फिर इसका 10%, दो साल डेवलपमेंट पीरियड है, उसके बाद में इसका 10% हर साल लेते रहो। अगर आप 5,000 रुपये निकाल सकते हो हर महीने, तो 12 महीने का कितना होता है? 60,000। आपकी एफडी कितनी होगी? सिर्फ 10 लाख की। आपकी रिटर्न कितना हो गया? 1 लाख का आजीवन, 10% 1 लाख का, 10 लाख का 1 लाख रुपए आजीवन। यहाँ पर 5,50,000 रुपये मिल रहे हैं आजीवन, यहाँ पे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं आजीवन। अगर आप 10,000 रुपये निकाल पा रहे हो हर महीने तो 1,20,000 रुपये सालाना, 16 साल में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है? 20 लाख की एफडी हो गई आपके तो, और इसका 10% यानी कि आपको 2 लाख रुपए हर साल मिल रहे हैं। फ्लेक्सिबल रिटर्न में तो और अलग ही है, आपके गणित देख लो। 15,000 रुपये अगर आप हर महीने निकालते हो तो कितने होता है? 1,80,000 रुपये, और 16 साल में आपकी कितने की एफडी होगी? 30 लाख की, यानी कि 3 लाख रुपए हर साल आजीवन लेते रहो। तो अपने बच्चों के लिए एक एफडी क्रिएट करिए। कहने का अर्थ मेरा ये है, आप अपने बच्चों के लिए एक एफडी जरूर क्रिएट करिए जो आजीवन आपको ये फ़ायदा दे सके। इस प्लान को अच्छी तरह से समझिए। कुछ समझ में नहीं आए मुझे कॉल करिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो,
व्हाट्सअप कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी करिए और ये प्लान ले लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जय हिंद, जय भारत, जय LIC।